लखीमपुर खीरी हिंसा केस में इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि आरोपी आशीष मिश्र सोमवार तक न्यायिक हिरासत में है। आशीष मिश्र को लखीमपुर जेल भेज दिया गया। शनिवार को करीब 12 घंटे आशीष से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी हुई है। तो लगभग 12 घंटे की गिरफ्तारी। और कल यानी कि 9 अक्टूबर को रात 10:50 पर तस्वीर आपके सामने, जब आशीष मिश्र को लखीमपुर खीरी के जेल में भेजा गया है और साफ तौर पर कहा गया कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है आशीष मिश्र। जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आशीष मिश्र। लखीमपुर हिंसा केस में यह बड़ी खबर है इस वक्त की। आरोपी आशीष मिश्र न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 12 घंटे लंबी पूछताछ में एसआईटी असंतुष्ट रही है। फिलहाल सोमवार तक यानी कि कल तक आशीष न्यायिक हिरासत में है और कल ही उसको सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार इस पूरे मामले में कल 10:38 पर जो क्राइम ब्रांच के दफ्तर है लखीमपुर खीरी में, वहां पर आशीष मिश्र पहुंचा। उससे 12 घंटे की मैराथन पूछताछ जारी रही थी और इस बीच जब पूछताछ में संतुष्टि नहीं हुई एसआईटी की टीम को, 9 सदस्यों की एसआईटी टीम थी जो लगातार दिन भर सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन चूंकि संतुष्टि नहीं हुई तो कल रात उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल तक वो न्यायिक हिरासत में रहेगा। कल उसकी कोर्ट में पेशी रहने वाली है। तो 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की। कांग्रेस के नेता आपको बताएं, राशिद अल्वी ने जी न्यूज से बातचीत में आशीष मिश्र की गिरफ्तारी को ड्रामा करार दिया है। 6 दिन के बाद उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार भी किस तरह किया है। मेरे ख्याल से जो मालूमात मेरे पास आ रही है, सारे दिन उनको नाश्ता कराया गया है, उनकी खातिर मज़ारात की गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। मजबूरन ये सारा ड्रामा किया गया है। और क्या ये मुमकिन है कि पिता होम मिनिस्टर हो और बेटे के साथ पुलिस ज्यादती करे? एसआईटी का साफ तौर पर कहना था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आशीष मिश्र। उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तारी उसकी कल हुई है। एक रिपोर्ट देखिए आप। सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को आखिरकार शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्र उर्फ मोनू को करीब 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्र को जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया गया। आशीष पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया। घटना के वक्त की सही लोकेशन भी आशीष नहीं बता पाया। आशीष ने घटना से जुड़े कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्र को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद आशीष को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। तब तक आशीष को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। उसे लखीमपुर के जिला कारागार में रखा गया है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और इसमें जिन लोगों के भी वीडियो फुटेज में चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो मौके पर मौजूद रह सकते हैं, आसपास के जो लोग थे, जो दंगल का कार्यक्रम आयोजन कराने वाले थे और जो लखीमपुर खीरी के वो किसान जो इस आंदोलन में शामिल थे, उन सभी से पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने आशीष को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आशीष को शनिवार को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो 20 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया। घंटों आशीष से क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब किए। इस दौरान आशीष के साथ उनके वकील भी मौजूद रहे। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर खीरी के एसडीएम भी शामिल रहे। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आशीष की गिरफ्तारी हत्या, आपराधिक साजिश, दुर्घटना में मौत और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं में हुई है। पुलिस ने आशीष मिश्र की 3 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसका आशीष के वकील ने विरोध किया।
अब सोमवार को सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्र की पेशी होगी, जिसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि उनको जेल भेजना है या फिर पुलिस रिमांड में भेजना है। हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। अभी तो 3 दिन का मांग रहे थे कि हमको पुनः पुलिस कस्टडी में दिया जाए, नहीं दिया गया, मंडे की डेट लगाई गई। दरअसल 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई। मोनू से यानी आशीष से पहले पुलिस ने 2 आरोपी आशीष पांडे और लवकुश राणा को 7 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। आशीष की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष और किसान संगठन यूपी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे। हालांकि आशीष के पिता अजय मिश्र ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आशीष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसके जवाबों से एसआईटी संतुष्ट नहीं दिख रही है और अब पुलिस की कोशिश उसे रिमांड पर लेकर हिंसा से जुड़े सारे राज उगलवाने की होगी। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा कि अजय मिश्र के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव बिल्कुल नहीं है, तो वहीं कांग्रेस ने आशीष मिश्र की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ को थपथपा दिया और साफ कहा कि पार्टी के संघर्ष की वजह से केंद्रीय मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो पाया। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने में लगा था। अब तक विपक्ष की मांग थी कि मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब आशीष की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को पद से हटाने की मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी लखीमपुर में उसके आंदोलन की वजह से हुई और कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि रंग लाया जनता और कांग्रेस का संघर्ष अपार, मंत्री पुत्र हुआ गिरफ्तार। अब मोदी जी के मंत्री जी भी न रह पाएंगे अपने पद पर बरकरार। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी जी न्यूज से फोन पर बातचीत की और कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र अपने पद से नहीं हटते, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। जब तक जो आरोपी है और देश का गृह राज्य मंत्री उसके पिताश्री जो हैं, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये खाना पूर्ति करके गिरफ्तार करके जेल तो भेज देंगे, फिर तो आयो पॉइंट होगा ना किसकी हैसियत है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ ये वहाँ पे चार्जशीट फाइल करेंगे। फिर वो क्या किसी तरह समय काटना चाहते हैं। हम कहते हैं देश के गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और जो गृह राज्य मंत्री जो लगातार अपने बेटे को बचाने की बात कर रहा था, निर्दोष होने की बात कर रहा था, तो देश का गृह राज्य मंत्री अपने बेटे के झूठ बोल रहा था पूरे हिंदुस्तान के सामने। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि अजय मिश्र के पद से हटने के बाद ही सही से जांच हो पाएगी। पिता गृह राज्य मंत्री हैं, तो कौन से पुलिस अधिकारी की हिम्मत है कि पूछताछ कर लगा? जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक सही जांच नहीं हो पाएगी। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जांच निष्पक्ष हो रही है। यूपी में सीएम के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा है कि आशीष मिश्र मोनू गुनहगार है या नहीं, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन खुद को जनेऊधारी और परशुराम भक्त कहने वाली कांग्रेस, सपा और बसपा के अलावा वामपंथी पक्षकारों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में चुन चुनकर एक पूरे समाज को जिस तरह निशाना बनाया, वो कतई अस्वीकार्य है। इसे जरूर याद रखा जाएगा। बीजेपी ने लखीमपुर में कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं के सियासी दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म, अभी कश्मीर के अंदर मरे, वहां तो नहीं गए, वहां नहीं गए,
जहां जहां पॉलिटिकल टूरिज्म दिखता है, ये विपक्ष और कांग्रेस वहां पॉलिटिक्स करने जाते हैं, संवेदना नहीं देने जाते। यहाँ साफ है कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर विपक्ष खासकर कांग्रेस की सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि लखीमपुर में हुई हिंसा एक तरह से कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है, जिसके सहारे 2022 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने भी जी न्यूज से बातचीत में विपक्ष पर निशाने साधे और कहा कि कुछ लोग यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रच रहे थे, जो कामयाब नहीं हो पाए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी भी भूमिका है, जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें तमाम सारे लोग जो राजनीति करना चाहते थे, जो उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे, उनकी कोशिश ये थी कि उत्तर प्रदेश में घटना की आड़ लेकर एक अलग तरह का वातावरण बनाया जाए, लेकिन ऐसी ताकतें कामयाब नहीं हो पाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.